बात करेंगे हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लगातार हंगामा, और ऐसे में सारथी ऐप को लेकर के भी लगातार सियासत हो रही है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भी लगातार बातें कही जा रही हैं, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, वैसे तो देश कहेगा। हाँ। देखिए, जब से ये मोबाइल चले हैं और इस मोबाइल में बहुत से व्हाट्सएप ऐप आ गए, मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग चिंतित हैं। ऐसी जगह से टेलीफोन आएंगे और जिस प्रकार हेरा फेरी करते हैं, किसी का पैसा निकालने के लिए कुछ डाल दो, किसी को ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ कह दो, उसके लिए रोकथाम के लिए विपक्ष का भी हर आदमी चाहता है कि इसको रोको। हाँ। अब एक ऐसा कानून अगर आने लग रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, न कि विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, विरोध का हम सब भुगत भोगी हैं। हाँ। आम लड़का हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कई बार ऐसे ऐप के ऊपर ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या दूसरी बात टेलीफोन आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करोगे आप जी? अगर यही कानून नहीं बनाओगे तो फिर किस लिए बैठे हो आप? SIR को लेके लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, और इसमें जो BLO जा रहे हैं उनकी भी जाने जा रही है। सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से हैं, वो कह रहे हैं कि जिन BLO की जान गई उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए, और परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सरकार। किसी भी हाँ। सुधार करने के लिए हाँ। हम इतना समय हो चुका है देश को आज़ाद हुए, हर बार सुधार कहीं न कहीं हमने करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग पहले तो कहते थे कि EVM में गड़बड़ है, EVM में गड़बड़ है, वो बात छोड़ दी। अब कहते हैं वोटों में गड़बड़ है। हाँ। ईमानदारी से उस विपक्ष से ये पूछिए, क्या विदेशी आदमियों के वोट बनवाओगे? रोहिंग्यान के वोट बनेंगे? इनको भय है कि बिहार की तरह तुम जो गड़बड़ करते थे, वेस्ट बंगाल की सरकार भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। धीरे धीरे ये क्षेत्रीय दल लुप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी क्षेत्रीय दल बनने लग रही है। आपको लग रहा है कि जिन BLO की जान गई उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी जान जाना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी, वो केवल जनता के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है ताकि वो काम करें। अब कोई ये कहे कि सांसद पार्लियामेंट में जाते वक्त हार्ट फेल हो गया, वो एक्सपायर हो गया, इसको पैसा दे दो, या कोई अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के ऊपर था, ये बीमार हो गया और ये एक्सपायर हो गया हार्ट फेल होने से, मेरे समझ में नहीं आ रही। पॉलिसी बनी हुई है हर डिपार्टमेंट की, एक्स ग्रेसिया भी है, दूसरी तीसरी चीज़ें भी हैं, सहायता भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप BLO लगाओ मत। उनका मतलब तो ये होया जी, लेकिन सुधारीकरण के लिए जरूरी है कि आपने हर स्टेप उठाना पड़ेगा जी। जिस तरीके से RSS प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो जनता उनको सुनती है, सुनना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस पर भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ड्रामा शब्द का प्रयोग किया, RSS प्रमुख जो कह रहे हैं, तो जनता वाकई में सब कुछ सुन रही है जो कहा जा रहा है। हम काम करने के लिए आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ड्रामा नहीं, अब तो हमने काम देना है। विपक्ष भी यही कह रही है। ड्रामा तो ये लोग कर रहे हैं, 10:30 बजे हम वहाँ पर ड्रामा करेंगे, उसके बाद जनपथ पर करेंगे, उसके बाद वहाँ ड्रामा करेंगे। ड्रामा क्यों कर रहे हो? 5 साल के लिए चुने गए हो, काम करो। आप हरियाणा से सांसद हैं, और ऐसे में हरियाणा के रोहतक में जो खेल का मैदान है, जहां पर छात्रों की, खिलाड़ियों की जान गई, उस पर अब खेल प्रशासन भी मुकर रहा है कि वो ज़मीन हमारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया। ठीक बात है कि जिस प्रकार से हमारे 2 खिलाड़ी गए, बड़े दुख की बात है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार भी चिंतित है, क्योंकि हमने खेल को प्रमोट करना है जी। ये जो ग्राउंड है, ये ग्रामीण क्षेत्र के ग्राउंड हैं। एक समय में ये पंचायती विभाग कहिए, HRDF के पैसे से बढ़ाए गए थे, और लड़के अपने आप ही उसमें तैयारी करते हैं, कोचेज भी आते हैं, और ये भी सही है कि उसके बाद इसको न तो खेल विभाग को हैंड ओवर किया गया, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और न ही हमने पंचायतों के लिए इनके पास फंड रखा। तीनों कोई ना कोई तो देख रेख करेगा। पैसा जब किसी के लिए नहीं रखते हो, स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ वो खराब हो जाएगी, और समय पर हमने इसको ठीक करना चाहिए था। ये रही है कहीं ना कहीं कमजोरी। आगे से प्रदेश की सरकार ने
प्रदेश की सरकार ने एक बजट तैयार किया है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम हैं या शहरी क्षेत्र में हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके और प्रदेश स्तर तक हमारे स्टेडियम खेल विभाग द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं को ऑपरेट वो करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जितने राजीव गांधी केंद्र थे, राजीव गांधी स्टेडियम बने थे HRDF के पैसे से, वो किसी को हैंड ओवर नहीं किए गए और उसका नतीजा है ये। यानी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, सुधार मैं कहता हूँ नो, आप फिर उसको गलत पकड़ गए। मैं आज भी कहता हूँ पंचायत विभाग मेरे पास था जिस टाइम पर ये स्टेडियम बने, कांग्रेस का राज था। हमने एक मुश्त पैसे से उनको बना दिया, लेकिन हमने हैंड ओवर नहीं किया किसी को। ना पंचायत विभाग के पास पैसा रखा, ना हमने खेल विभाग को दिया, ना हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया। आज से नहीं, ये लगभग मान के चलो 16-17 साल से यही ट्रेंड चलता रहा, जिसका हमने पहले से ही प्रबंध करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हरियाणा के भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर जी से। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली।